हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना। सिंगल मॉड के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और डबल मॉड्स के क्वेश्चन हमने कुछ देखे थे। उसी प्रीवियस एग्जाम्पल में, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पे आके ख़त्म किया था और बोला था कि इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करके देखने का, ताकि आपको डबल मॉड के क्वेश्चन का थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिले और क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो फिर से हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो मॉड है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और दोनों मॉड कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, बस हम उस दो पॉइंट को चेक कर रहे हैं। तो एक मॉड -2 पे ओपन हो रहा है और एक मॉड +2 पे ओपन हो रहा है ना। कौन सा मॉड कहाँ पे ओपन हो रहा है ये आपको इस पॉइंट से पता चल जाएगा। तो ये कौन सा मॉड है, x+2 वाला, है ना। और ये कौन सा मॉड है, x-2 वाला। क्लियर है, यानी इस 2 से ये मॉड 2 पे ओपन हो रहा है, तो 2 से आगे ये मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। और 2 से पीछे ये मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, वैसे ही ये मॉड -2 से आगे कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। और -2 से पीछे कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ। अब हमें यहाँ पे इस दो पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। तो ये 1, 2 और 3 पार्ट है और इसी 3 केसेस के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो देखो फिर से हम केस 1 लेंगे, x > 2। फर्स्ट केस, जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो देखो ये मॉड कैसे ओपन होगा। तो ये कौन सा मॉड है, x+2 वाला। तो x+2 जब 2 से कम होगा, तो 2 से कम होगा तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, है ना। हमारा पॉइंट यहाँ पे 2 है और ये वाला पॉइंट 2 है ना। तो अगर हम 2 से कम कोई क्वांटिटी पुट कर रहे हैं, है ना, तो ये मॉड कैसे ओपन होगा। तो 2 से कम वाले पार्ट में हम कहाँ पे हैं, इस वाले पार्ट में। तो ये मॉड 2 से कम पे क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला वाला मॉड तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा वाला मॉड x-2, तो x-2 2 से ज्यादा पे, है ना। ये वाला पॉइंट 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा पे देखो ये मॉड कैसे ओपन हो रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसको हमने पॉजिटिव लिखा। x-2 भी 2 से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव है, तो ये भी कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। बस हमने मॉड को पहले ओपन किया, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। इक्वलिटी का साइन था वो अभी भी सेम है, राइट हैंड साइड की क्वांटिटी सेम है। बस इस मॉड वाले को हमने मॉड हटा के सॉल्व किया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x = 5/2, है कि नहीं। फिर से हम चेक करेंगे क्या x = 5/2 हमारा सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि x = 5/2 क्या इस केस 1 के अंडर लाई कर रहा है कि नहीं। तो केस 1 हमारा क्या है, 2 से ज्यादा, तो ये 2.5 है। तो ये हमारा एक आंसर हो सकता है ना। वैसे ही केस 2 जब लेंगे तो केस 2 में x हमारा क्या है, 2 से कम और -2 से ज्यादा। तो यहां पे देखो -2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो x+2 वाला मॉड कैसे ओपन होगा। तो एक बार मैं यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूं, x+2 प्लस मॉड x-2 = 5। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें मॉड को हटाना पड़ेगा। तो x हमारा क्या है, -2 से ज्यादा है। तो -2 से ज्यादा पे ये मॉड कैसे ओपन होगा, है ना। तो देखो उस इस वाले फिगर में जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे ये मॉड फिर से कैसे ओपन हो रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ ही, है ना। और ये वाला मॉड कैसे ओपन होगा, तो ये मॉड किससे कम है, 2 से कम है। तो 2 से कम पे ये क्या दे देगा, नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे -2 नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया और = 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 4 = 5। और क्या ये ट्रू है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू है, इसका मतलब इस रीजन में हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो केस 2 में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वैसे ही केस 3 देखते हैं, x <= -2। और x <= -2 में जब चेक करोगे तो दोनों मॉड कैसे ओपन होगा,
नेगेटिव साइन के साथ, तो ये माइनस एक्स प्लस टू माइनस टाइम्स एक्स माइनस टू इक्वल टू 5। ठीक है, और यहां से जब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -5/2, है ना। माइनस ट्वाइस एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? तो ये वाला आंसर इस रीजन में लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर है ना। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 5/2 एंड -5/2। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, ये अब आप सेम, बस हमने इस वाले क्वेश्चन में डिजिट्स को चेंज किया है ना। तो x प्लस 1 इक्वल टू 2। फिर से हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, अब बस आप देखो कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना। ये कौन सा मॉड है, x प्लस 1 वाला, और ये मॉड x माइनस 1 वाला, है ना। इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर से वही, तो हमें यहाँ पे 3 केसेस फिर से बनाने पड़ेंगे। केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 के केस में दोनों मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, है ना। तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला इसके अंडर लाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। केस 2, x की वैल्यू 1 से कम और -1 से ज़्यादा, -1 से ज़्यादा पे फर्स्ट वाला मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, तो x माइनस 1, और सेकेंड वाला नेगेटिव साइन के साथ। यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 इक्वल टू 2 और -1 इक्वल टू, और इसको सेम ही लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये क्या है, फॉल्स है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, है ना। सेकेंड केस में नो सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हमारे पास सेकेंड केस में नो सॉल्यूशन ही आएगा। ये बस इस क्वेश्चन इस टाइप का है कि जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें सब में, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है ना, ये फॉल्स हो जाएगा तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। थर्ड केस, x लेस देन इक्वल टू -1, दोनों मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो ये मैंने बस डायरेक्टली नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व किया है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और ये वाला पार्ट भी हमारे पास सॉल्यूशन है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू +-1। क्लियर है? सेम इसी तरीके से आप 3 मॉड वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। तो 3 मॉड वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लो हमारे पास x प्लस 2 x प्लस 1 और ये मॉड x दिया हुआ है इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, बस मैं एक हिंट दे देता हूं कि सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है ना। और इस नंबर लाइन में कौन कौन से पॉइंट्स मार्क होंगे, -2 -1 और 0। क्लियर है? और देखो ये वाला मॉड कौन सा है, x प्लस 2 x प्लस 1 और ये मॉड x। इस 3 पॉइंट ने नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, देखो 4 पार्ट में। क्लियर है? तो यही चीज हमने पिछले क्लास में भी बोला था कि जितने मॉड होंगे हमारे पास केसेस उतने बढ़ जाएंगे, है ना, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका सेम ही है। तो केस 1 हम क्या लेंगे, केस 1 में x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो x की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। केस 2 क्या होगा, x लेस देन 0 ग्रेटर देन -1, ये रीजन हमने लिया, है ना। केस 3 क्या होगा, x लेस देन -1 लेस देन -2, ये रीजन लिया। और केस 4 क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -2, है ना। यहाँ पे इक्वल टू की साइन की बात है, तो इक्वल टू का साइन आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हमने पहले वाले पार्ट में ले लिया, तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे -1 है, तो दोनों में से किसी भी एक पार्ट में आप इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, आप यहाँ पे भी यूज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई एक ही जगह यूज करना है। अब क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं तो यहाँ यूज नहीं करेंगे, -2 पे यहाँ पे यूज हो चुका है तो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, है ना।
मैं अब सबके साइंस लिख देता हूँ। x ग्रेटर देन 0 के लिए सारे मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ। क्लियर है? आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। वैसे ही लेस देन -2 के केस में क्या होगा? सारा मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ, है ना। तो ये 3 मॉड है, तीनों का साइन हमने नेगेटिव लिया। सेकेंड केस में क्या होगा? 0 से कम पे मॉड वाला जो इस ऑर्डर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ, बस हम उसी ऑर्डर में साइन को ओपन कर रहे हैं। तो x लेस देन 0 के लिए क्या होगा? x लेस देन 0 के लिए पहला वाला मॉड x वाला मॉड नेगेटिव ओपन होगा, और बाकी दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे? पॉजिटिव साइन के साथ, है कि नहीं। थर्ड वाले में -1 से कम है, तो ये दोनों मॉड नेगेटिव होगा और ये मॉड पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो आप एक बार खुद से देखना, और हर एक केस में क्वेश्चन मॉड एक बार ओपन हो गया तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना कि इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप पूछना मुझसे कि ये 3 मॉड वाले या ऐसे ही 4 मॉड के भी क्वेश्चन होंगे तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं मॉड की इनइक्वालिटी पे। तो ये सब कुछ हमने मॉड के इक्वालिटी वाले पार्ट पे किया। अब हम आते हैं मॉड इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो मॉड इनइक्वालिटी में क्या है? जैसे हमने इक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है, बस हमारे पास साइन डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो हमने पहले मॉड x इक्वल टू ए को सॉल्व किया था, तो यहां से हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आती थी? +-a। और ये इसको हमने किस तरीके से समझा था कि ये डिस्टेंस है कहाँ से? ओरिजिन से, क्योंकि ये मॉड कहाँ पे ओपन हो रहा है? 0 पे। तो ये 0 से डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस? a यूनिट डिस्टेंस। तो हम 1 यूनिट आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकते थे, है ना। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो हमें ये पता है कि ये मॉड जहाँ पे 0 होता है उसी पॉइंट से इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना। तो इस पॉइंट से हमें a यूनिट आगे जाना है और a यूनिट पीछे जाना है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिल रहे थे। तो एक पॉइंट ये था हमारा सॉल्यूशन और एक पॉइंट ये था, है ना। अब देखो कि अगर मॉड x यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का हो, है ना, तो अभी भी मॉड क्या हमें बता रहा है? डिस्टेंस ही बता रहा है ना। लेकिन अब हमारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए? a से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर हम वर्ड में लिखे तो ये क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस मोर देन a, है कि नहीं। तो हमारा डिस्टेंस a से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो, लेकिन डिस्टेंस कहां से a से ज्यादा होना चाहिए? डिस्टेंस जहां पे ये मॉड ओपन हो रहा था, कहां पे ओपन हो रहा है? 0 पे। तो 0 से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए? a से ज्यादा होना चाहिए। तो 0 से a डिस्टेंस कितना है? ये वाला, है ना। तो यहां से ज्यादा डिस्टेंस कौन सा वाला पार्ट होगा? ये वाला पार्ट। और ऐसा ही हम इस तरफ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मॉड x अगर ग्रेटर देन a है, a से ज्यादा है, तो हम अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखे तो इस वाले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा? x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, है कि नहीं। तो x हमारा a से ज्यादा भी हो सकता है या -a से कम भी हो सकता है कि नहीं। और अगर इसी को हम ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख पाएंगे? याद होगा आपको, a टू इंफिनिटी, a पे भी ओपन ब्रैकेट यूज करें क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, और के लिए यूनियन, और ये क्या हो जाएगा? -∞ टू -1। तो इस मॉड का ये सॉल्यूशन है ना। ये इनइक्वालिटी मॉड के इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो कभी भी मॉड a से ज्यादा हो तो हमें ये सॉल्व करना है। अब सेम चीज हमें लेस देन के केस के लिए भी सोच सकते हैं हम। मॉड a लेस देन 0, सॉरी लेस देन a, डिस्टेंस कहां से? 0 से। तो पहले इसको इक्वल टू मान के पॉइंट्स मार्क कर लो कि वो पॉइंट्स कहां से कहां तक है ना। लेकिन हमें डिस्टेंस क्या चाहिए? a से कम चाहिए। तो a से कम कहां से है? इससे इस तरफ और इससे इस तरफ, है ना। तो फाइनली आंसर हमारा कहां से कहां तक हो जाएगा? -a से a, है ना। तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x लेस देन a ग्रेटर देन -a, और इसी को अगर इंटरवल के फॉर्मेट में लिखें तो -a to a,
है ना, और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, देख लो कि इक्वल टू का साइन है या नहीं है। क्लियर है? तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी हम इजीली कर सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर हमें एक मॉड दिया हुआ है ना, और ये ए है, ठीक है, ये 0 है और यहाँ पे कहीं पे ए है और कहाँ पे कहीं पे माइनस ए है ना, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो या मॉड एक्स लेस देन ए हो, है ना। हमें ये देखना है कि मॉड एक्स अगर इक्वल टू ए होता दोनों केस में तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलता, प्लस ए और माइनस ए, है ना। ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब हमें कहाँ पे जाना है, इस ए से बाहर की तरफ, है कि नहीं। और अगर ए एक्स लेस देन ए है तो हमें कौन सा पार्ट लेना है, अंदर वाला पार्ट, है ना। तो ये कौन सा पार्ट है, मॉड एक्स लेस देन ए का, और ये कौन सा पार्ट है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। दोनों केस में मॉड एक्स तुम्हें ग्रेटर देन ए मिलेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या आंसर क्या लिख पाएंगे, याद होगा आपको, मॉड एक्स डिस्टेंस कहाँ से है, ओरिजिन से, 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, x बिलोंग टू 5 टू इन्फिनिटी यूनियन -5 टू -इन्फिनिटी टू -5, है ना। तो ये 5 है, यानी हमारे पास 2 पॉइंट्स होगा, -5 और 5, तो बाहर की तरफ है, ग्रेटर देन 5, तो उसके बाहर वाला पार्ट हमने लिख लिया। इजी है, डायरेक्टली आंसर आप लिख पाओगे। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो पहले इक्वल टू वाला पार्ट सॉल्व करो, तो इक्वल टू वाले पार्ट में कितना होगा, -2 और +2, और हमें लेस देन है तो हमें इसके बीच का वाला पार्ट चूज करना है। तो डायरेक्टली हम आंसर क्या लिख पाएंगे, -2 टू 2। यहाँ पे हमने क्लोज्ड ब्रैकेट यूज किया क्योंकि यहाँ पे सिंबल इक्वल टू का था, है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है मॉड x -1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, अभी भी कुछ नहीं करना है, मॉड के अंदर की जो चीज है वो उसको हम कैपिटल X मान लिया, तो कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये वाला पार्ट तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अगर हमें इसका आंसर लिखना पड़े तो कैपिटल X ग्रेटर देन 3 इक्वल टू और कैपिटल X लेस देन इक्वल टू -3, जस्ट अभी सॉल्व किया था। और कैपिटल X के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, स्मॉल x -1, क्योंकि हमें आंसर स्मॉल x के टर्म में पूछा हुआ है। स्मॉल x -1 लेस देन इक्वल टू -3, और इस दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ से कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहाँ से x लेस देन इक्वल टू -2। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू 4 टू इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट यूनियन -इन्फिनिटी टू -2। इजी है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे मैं मॉड दिया हुआ है तो सिंपली आप क्या करो, उसके अंदर वाले पार्ट को एक मॉड से रिप्लेस कर दो, है ना, और डायरेक्टली आप आंसर आप लिख पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं, तो इसको ये वाला पार्ट आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये है मॉड x -5 ग्रेटर देन 3। तो फिर से हम क्या करेंगे, मॉड x -5 को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, कैपिटल X। तो ये क्या हो गया, कैपिटल X मॉड ग्रेटर देन 3, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये जस्ट अभी हमने देखा है। तो 3 से ज़्यादा है तो हमें 3 से बाहर वाला पार्ट लेना है। तो कैपिटल X को हम क्या लिख पाएंगे, ग्रेटर देन 3 और कैपिटल X लेस देन -3। ठीक है, और यहां से सॉल्यूशन क्या होगा, कैपिटल X की जगह पे फिर से स्मॉल x के टर्म में पुट करेंगे। तो x -5 ग्रेटर देन 3 और x -5 लेस देन -3, है ना। और यहां से सॉल्यूशन कितना होगा, x ग्रेटर देन 8 और x लेस देन 2। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू 8 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, -इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मॉड के क्वेश्चंस हो
तो मॉड में हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन बेसिकली होंगे, x ग्रेटर देन मॉड x इक्वल टू a, है ना। तो मॉड x इक्वल टू a और मॉड x ग्रेटर देन a और इक्वल टू, और मॉड x लेस देन a इक्वल टू a, है ना। इस वाले पार्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, मॉड x इक्वल टू प्लस माइनस a, है कि नहीं। यहां से इस वाले पार्ट का हम आंसर क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू a टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू माइनस a, है कि नहीं। और इस वाले पार्ट का आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू माइनस a टू a। क्लियर, ये वाला हो गया। अगर मान लो कि इसके अंदर में सिंपल मॉड x नहीं होता, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, x माइनस 5 लिया था हमने, तो यहां पे मान लो अगर ये क्वेश्चन होता x माइनस मॉड a इक्वल टू b, तो इसका हम सॉल्यूशन क्या लिख पाते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले पार्ट को कैपिटल X एज्यूम कर लेंगे और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और फिर कैपिटल X को स्मॉल x माइनस a से रिप्लेस करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा, a प्लस माइनस b। सॉल्व कर सकते हो आप, एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू b, फिर से क्या करेंगे, जस्ट अभी हमने किया है, इसको कैपिटल X से रिप्लेस करो और चेक करो कि इस वाले पार्ट से हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जस्ट अभी पहले हमने किया है, तो मॉड x माइनस a इक्वल टू b है, ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो हमें b से ज्यादा वाला पार्ट लेना है ना। तो यहां से जब x लिखोगे तो x बिलोंग टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू का साइन है, तो हमने ये यूज कर लिया। तो a प्लस बी टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू a माइनस बी, चेक करना आप। और मॉड x माइनस a लेस देन इक्वल टू b है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, है ना। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि ये चीज बस टाइप में है, बस आपको समझना है कि मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को, मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लिख लो, आप घर पे ट्राई करना, प्रैक्टिस करना ये सब चीजें, कि कैसे मॉड की इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 2 मॉड हो 3 मॉड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये जो इनइक्वालिटी वाला पार्ट था, ये सिर्फ कितने मॉड के लिए हम ऐसे आंसर लिख पाएंगे, सिंगल मॉड के लिए, है ना। तो अभी भी हमने सिंगल मॉड के लिए ही देखा है। जैसे ही फिर से डबल मॉड होगा या ट्रिपल मॉड होगा, फिर से हमें केसेस फॉर्म करना पड़ेगा, जैसे हमने इक्वालिटी में सॉल्व किया था, है ना। तो अभी के लिए आप ये कुछ क्वेश्चंस लिख लो, इसको आप ट्राई करना। मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 7, मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये जस्ट अभी किया है, इसको 6 कर लो, ठीक है। थर्ड, मॉड x माइनस रूट 2 लेस देन इक्वल टू रूट 3। क्वेश्चन नंबर 4, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 6, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपको लिख दे रहा हूं, बस आप इसको ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का, है ना, कि इसको हम क्या अप्रोच यूज करेंगे कि हमारा ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। तो जैसे हमने डबल मॉड या ट्रिपल मॉड के क्वेश्चन इक्वालिटी में सॉल्व किए थे केसेस बना के, सेम उसी टाइप का पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है ना। क्वेश्चंस आप उस पर लिखो, नंबर्स को मार्क करो कि मॉड कहाँ कहाँ पे ओपन हो रहा है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि हम डायरेक्टली मॉड को ऐड नहीं कर पाएंगे,
है ना, क्योंकि ये अलग अलग इंटरवल में अलग अलग साइन के साथ ओपन हो रहा है। क्लियर है? तो आप क्या करो कि नंबर लाइन ड्रॉ करो, मॉड किस किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है उसको मार्क करो, कितने इंटरवल फॉर्म हो रहे हैं हर एक इंटरवल के लिए सॉल्व करो, और फिर वहां से क्वेश्चन को आंसर निकालने का ट्राई करो। बस ये याद रखना कि जो भी आपका आंसर आएगा वो उस केसेस के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, और भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मॉडुलस वाला। तो बस ये डबल मॉड ट्रिपल मॉड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, बस हमें उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना, और ये वाले पार्ट को कंप्लीट करके और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, बाय।